आपके पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो यहाँ पे आप डुअल सिम की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिम ट्रे में इजेक्टर को इंसर्ट करेंगे, आराम से इंसर्ट करना। और इसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, 2 आपकी सिम के लिए, 1 आपकी मेमोरी कार्ड के लिए। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। एक उल्टी लगेगी, उल्टा डायरेक्शन है इसका, कट आप मैच कर लेना, उसके हिसाब से लगेगी ऐसे करके कुछ। अब इसको आराम से इंसर्ट करना, क्योंकि सिम अगर हिल गई ना तो वो डिटेक्ट होने में प्रॉब्लम करती है। सिम कार्ड पे मैंने लॉक लगा रखा है, इस वजह से लॉक मांग रहा है। सिम कार्ड का लॉक लग चुका है, मतलब अनलॉक कर लिया मैंने। अब आपको जाना है सेटिंग पे, सिम एंड नेटवर्क सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर एक सिम है, दूसरी सिम यहाँ पे है। तो यहाँ पे ना सिम बंद करने का भी ऑप्शन है। बंद मतलब सिम में आप, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि एक सिम नहीं चला रहे होते तो उसको निकाल के कहीं रख देते हैं तो वो खो जाती है, तो आप इसी में रख के बंद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने सिम ऑन कर लिया फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे ना सिम का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जियो 4G है, तो अगर ये मेरी पर्सनल सिम है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी इसको पर्सनल, ओके कर दूँगी। तो मेरे को पता रहेगा ये पर्सनल है, वो ऑफिशियल है, कुछ इस टाइप से। मोबाइल का डेटा यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। रोमिंग को हमेशा एक्टिव रखना है और कोई इसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है इस वजह से, और नेटवर्क भी आपका बूस्ट हो जाता है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे चूज़ नेटवर्क 4G ऑन करके रखेंगे। इसके बाद इस ऑप्शन पे जाके आप 3 डॉट पे जाके रीसेट कर देंगे। अब ये मैंने इसलिए रीसेट करवाया क्योंकि यहाँ पे पुरानी सिम होती है ना कई लोगों की 2G वगैरह, तो वो बहुत स्लो काम करती है या फिर नेटवर्क उसका अच्छा नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने सिम को रीसेट करवाया है। और इसके बाद आपको बैक कर लेना है, क्योंकि कई फ़ोन में जा के ना मतलब उसकी ना सेटिंग डिफ़ॉल्ट नहीं रह पाती है, तो यहाँ पे सिम रीसेट कर देंगे आप। इसके बाद यहाँ पे इसे ऑन रखना है, वाईफाई कॉलिंग को ऑन करके रखेंगे, ओवर वाईफाई रख के बैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरी सिम पे चलते हैं, इस पर क्लिक करके ये सेम ऑप्शन यहाँ पे भी हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे डेटा लिमिट वगैरह भी आप लगा सकते हैं इस पर क्लिक करके, अगर आपको लगाना है तो। बाकी ये भी जियो की सिम है तो यहाँ पे भी आपका 4G आपका ऑटो सेलेक्टेड है, ये इसको भी आप एक बार रीसेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे ये भी सेटिंग सेम रहती है, बैक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप मोबाइल का इंटरनेट सिम 2 से चलाना चाहते हैं या सिम 1 से, ये आप देख लेंगे। कॉल किससे करना चाहते हैं, सिम 1 से या सिम 2 पे, उससे सेलेक्ट कर लेंगे। और इस पे क्लिक करेंगे ना तो हमेशा ये आपसे पूछेगा कि सिम 1 से कॉल करूँ या 2 से, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन होता है, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं कॉलिंग के लिए, तो हमेशा उसी सिम से कॉल लगेगी। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर लेना है। डेटा ऑटो स्विच का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके इसे ऑन कर लेंगे ना तो यहाँ पे डेटा आपका ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरनेट आपका कमज़ोर है और आप कुछ गेम वेम प्ले कर रहे हैं तो हमेशा ये और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की तरफ स्विच हो जाएगा। इसे ऑन कर लिया, यहाँ पे मैंने लिमिट भी सेट कर दिया कि इतना ही इंटरनेट खर्च होगा। वार्निंग आपका ऑन रहेगा और यहाँ पे आप लिमिट इसके लिए लगा सकते हैं, अलर्ट कितने MB या GB पे चाहिए। तो अलर्ट मेरे को चाहिए नहीं, मैंने बैक कर लिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और बैक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बाहर गए हैं कहीं घूमने वगैरह, वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करके ऑफ़ कर लेंगे, तो इससे वीक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो जाती है। फ्लाइट मोड को आप यूज़ कर लेंगे। बाकी यहाँ पे नेटवर्क रीसेट करना है तो यहाँ पे आप सेटिंग पे जाके रीसेट के ऑप्शन पे जाके नेटवर्क रीसेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिम को भी रीसेट कर सकते हैं, सिम के नेटवर्क को रीसेट कर सकते हैं सेलेक्ट करके। तो बारी बारी से आपको रीसेट पे क्लिक कर लेना है अगर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो ये पूरी सेटिंग मैंने आपको बता दी है नेटवर्क की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।